चलो, आज हम लोग देखेंगे इसको। धारिता, ये इंपॉर्टेंट है। धारिता, वैद्युत धारिता भी कहते हैं, है ना। कैपेसिटेंस, है ना। धारिता, यहीं से हम लोग का संधारित्र और आगे बढ़ेगा, है ना। धारिता देखेंगे, वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, और फिर हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, संधारित्र क्या होता है ना, कैपेसिटर वगैरह। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के इसको दी एंड कर देंगे। ठीक। धारिता क्या है, देखो धारिता का अर्थ क्या है, जो धर ले वही धारिता है। ऐसा थोड़ी बोलोगे। जो धर ले वो धारिता है, बोल सकते हो जो धर ले वो धारिता है, बशर्ते वो क्या पकड़ रहा है उसको देखो। है ना। धारिता का अर्थ होता है धारण करना, है ना। धारिता का अर्थ होता है क्या, धारण करना या ग्रहण करना। अगर कोई चीज कितनी मात्रा में किसी चीज को ग्रहण करता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता। अगर एक जार है या एक बर्तन ले ले, इस बर्तन में मान लो 10 लीटर पानी आता है, तो इस बर्तन की धारिता कितनी होगी, 10 लीटर, है ना। वही उसका क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। ठीक, तो धारिता कहने का अर्थ क्या है, धारण करना या धारण करने की या ग्रहण करने की क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा, है ना। टंकी में भी पानी भर दोगे, टंकी में पानी जितना आ रहा है वो उसका क्या है, उस टंकी की धारिता है। समझे इतना। अब समझो एक चीज, मान लो एक चालक लेते हैं जिस पर हम लोग का 2 ठो धनावेश है, तो इसकी आ, कितना धनावेश होगा इस पर, 2 ठो। मतलब इस चालक की धारिता कितनी होगी, 2+। यदि इस चालक का आकार बढ़ा दिया जाए, यहां तक कर दिया जाए, तब इसमें कितना सारा आएगा, बहुत सारा आ सकता है ना। 3 3 6 10। अब इस चालक की धारिता कितना हो गया, 10। मतलब 10 धनायन वो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। कहने का अर्थ क्या है, आकार यदि बढ़ाते जाते हो, है ना, तो धारिता का मान भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एक गिलास में पानी कहें, एक गिलास में कितना पानी आएगा, तो मान के चलो 200 ml आएगा, है ना। वहीं एक गिलास के जगह में हम लोग एक बाल्टी रख दें, जब बड़ा वाला, है ना, तो मान लो इसमें कितना आएगा, 1 लीटर पानी आ रहा है। तो किसी वस्तु का आकार या आकृति बढ़ा दोगे तो उसमें धारिता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है इतना चीज। ये चीज हम लोग कहां देखे थे, विभव में देखे थे। क्या देखे थे, यदि एक बर्तन में हम लोग जल डालें तो जल की सतह जो है वो क्या होने लगती है, ऊपर आने लगती है। किसी वस्तु को उष्मा दें तो उसका ताप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु का आकार या आकृति बढ़ा दें तो उसकी धारिता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे किसी वस्तु को विभव आवेश देते हैं तो उसके विभव के मान में क्या हो जाता है, वृद्धि होता है। बस वही शब्द को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना है और धारिता का हम लोग को मान निकालना है, उसका परिभाषा निकालना है। परिभाषा शुरू में नहीं है, एक चीज को पकड़ोगे उसके बाद वो जाके निकलेगा, है ना। और 2 टाइप का परिभाषा मैं बता दूंगा, दोनों में से जो भी सरल लगे उसको लिखना। अच्छा, इसका शुरुआत कहां से होगा, वही जो मैं बताया वहीं से। यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है या आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। और हम लोग पढ़े थे विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग का क्या था, आवेश की मात्रा पर। आवेश की मात्रा क्या था, v अनुक्रमण पति क्या था, q। यदि चालक को जितना ज्यादा आवेश दोगे उसके विभव के मान में उतनी ही क्या होगी, वृद्धि होगी। बस इसी को लेके चलना है। वहां पर चालक छोटा सा था तो प्लस क्यू आवेश दिए थे, छोटा वाला। अब हम लोग थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे, बड़े स्तर पे जाएंगे, तो अब आवेश छोटा क्यों ना देकर के हम लोग क्या देंगे, बड़ा क्यों देंगे। यहां से सब अब बड़ा चलेगा, क्यों, धारिता है, धारिता के बाद हम लोग का संधारित्र आएगा, सब में हम लोग का अब कैपिटल क्यू चलेगा, स्मॉल क्यू यहां से छूट जाएगा, है ना। तो हेडिंग डाले धारिता, डाले रहो, काम आएगा। चलो लिखो, अब बोलते जा रहा हूं, चलो लिखो। किसी वो ऐसा किसने, अच्छा एक काम करता हूं ना, इसमें कैसे करूं देखो।
इसको तीन टाइप से प्रश्न को घुमा के पूछता है, तीन चार टाइप से। तो प्रश्न को लास्ट में लिखवा दूंगा कैसा घुमाता है उसको, है ना। अभी धारिता का सूत्र व्यंजक लाद रहे हैं, उसके बाद प्रश्न को तीन टाइप से घुमाता है। तीनों टाइप से मैं बता दिया रहूंगा कैसे कैसे घुमाता है, कहां कहां तक तुमको लाना है ना। उसके बाद फिर वो बन जाएगा तुम लोग का। ठीक, तो चलो लिखो उसी में। कहां लिखे हो, वैसे लिखे हो, लिख लियो ना। आ नहीं नहीं, कटवाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा क्या है, कटवाने का शौक थोड़ी है। चलो लिखो, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया, किसी चालक को दिया गया आवेश, क्या लिखे हो, हाँ, उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना। अब इसी में फिर माना पलाना लिखेंगे। माना एक चालक को दिया गया आवेश Q तथा उसके विभव में वृद्धि V हो, तो कैसा हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती हो जाएगा क्या, Q के, है ना। या Q अनुक्रमानुपाती हो जाएगा V। अगर आवेश को पहले लिखे हो तो आवेश को पहले लिख दो, Q अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, V। मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तब एक नियतांक लगेगा क्या, C। जहां C क्या है, अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक, जिसे चालक की हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता वही है, विद्युत धारिता या धारिता कहेगा, दोनों का वही है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, Q बराबर CV हो जाएगा। इतना हो गया ये। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यदि C का मान रखते हैं तो Q बटे क्या हो जाएगा, V। ये दोनों सूत्र को तुम लोग याद रखना, है ना। ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है आगे। ठीक, यहां से एक परिभाषा निकलेगा, क्या परिभाषा, किसी चालक को दिए गए आवेश और उस चालक के विभव में हुई वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश, V क्या है, उसके विभव में वृद्धि, और ये बीच वाला बटा क्या है, अनुपात। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। एक परिभाषा यहां से बनेगा, दूसरा परिभाषा V का मान 1 रख दोगे तो दूसरा परिभाषा बनेगा। ठीक, इतना नोट करो, फिर परिभाषा लिखवाते हैं, कि परिभाषा को भी लिखवा दूं। चलो तुम लोग इसको लिख लो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं परिभाषा। किसी चालक को दिया गया आवेश व उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं।
चालक की धारिता कहते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1, है ना। देख लो थोड़ा सा फिर लिखना, है ना। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यदि v बराबर कितना कर दें 1, मतलब v क्या है हम लोग का, विभव में वृद्धि है, और वृद्धि को हम लोग क्या कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, मतलब एकांक का वृद्धि कर रहे हैं। तो यहां सूत्र से c बराबर कितना हो जाएगा, q होगा, पढ़ याद रहे, v का मान 1 रखोगे तो c बराबर q। यहां से परिभाषा क्या निकलेगा, एक परिभाषा, यदि किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं। ठीक, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा, ऊष्मा धारिता नहीं कहते, वो खाली धारिता कहते हैं, ऊष्मा वृद्धि ऊष्मा धारिता खुद देते। तो यहां से एक परिभाषा निकलेगा हम लोग का क्या, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, या उस चालक की, पदार्थ मत करो, चालक की क्या कहते हैं, खाली धारिता कर दो। बड़ा कहा होता है, समोसा होता है, धारिता कहते हैं या विद्युत धारिता कहते हैं, दोनों एक बराबर है। तो उष्मा धारिता कूद रहे है, मैं तो विद्युत धारिता कहता हूँ। उष्मा धारिता मतलब अलग हो गया, ताप वृद्धि हो गया, हम लोग ताप वृद्धि थोड़ी कर रहे हैं। याद रखना, ताप वृद्धि करोगे, एकांक ताप में वृद्धि करोगे तो उष्मा धारिता हो जाएगा, और एकांक विभव में वृद्धि करोगे तो कति है, विद्युत धारिता हो जाएगा, है ना, विद्युत धारिता है। विद्युत धारिता मतलब विभव में एकांक वृद्धि, और उष्मा धारिता मतलब ताप में एकांक वृद्धि, जाने बटेरी। चलो लिखो, बताई दूं, चलो बताई दे रहा हूं, है ना, नोट पॉइंट में इसको ठोक दो, जरिक जात ले। पहला देखो इसका मात्रा, है ना, सूत्र क्या है, Q बटे V। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। V क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो यह हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। दूसरा विमा, विमा के लिए थोड़ा सा तिकड़मबाजी करना पड़ेगा, कैसे वाला, देखो Q का Q ही रहने दो, V क्या है विभव, और विभव हम लोग कैसे निकाले थे, W बटे Q, ऐसे छोटा Q था। अब यहां पर आवेश बड़ा Q दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा Q हो जाएगा, बटा का बटा है तो ये Q जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, W होगा। अब देखो Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रा, आवेश का विमा कितना होता है AT, वर्ग है तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग, मतलब सीधा सीधा मैं कर दूं A का वर्ग और T का वर्ग। W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और उसका ये क्या होता है, कार्य उष्मा ऊर्जा, तीनों का हम लोग का क्या होता है ml2 t-2, इसको धर के अड्ढा टांग दो, तो ये हो जाएगा, m जाएगा ऊपर में तो m इनवर्स -1, ये ऊपर जाएगा तो l का पावर -2, t -2 में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +2, ऊपर जाएगा तो ये दो और है, तो t का मान कितना हो गया 4 और a का 2, ये उसका क्या है विमा। ठीक, चलो इतना नोट करो। और एक चीज छोटा सा और देख लेना, इतना को हम लोग घुमा के हम लोग फैराड भी कह सकते हैं, फैराड, हाँ फैराड होता है, फैराड नहीं रे, फैराड नोट करो, चलो नोट करें इसका रेसिपी। चलो अब हेडिंग डालो, देखो इसमें 3 टाइप से पूछता है ना इसको, क्वेश्चन को लिखो,
पहला तो इसका नॉर्मल हेडिंग है ना, गोली चालक की धारिता के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ओ उसका नहीं, इसी का बता रहा हूं। उसमें पूछेगा तो कैसे पूछेगा, धारिता क्या है, परिभाषा लिखकर विमा बताइए, है ना, या मात्रक लिखिए, है ना, धारिता का परिभाषा ये सब। और बस गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक हेडिंग डालो। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, है ना। अब प्रश्न में कैसे पूछेगा, तीन तो बताता हूं। एक पूछेगा गोली चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो धारिता का जो प्रश्न ये था, परिभाषा उसको देना, और व्यंजक अभी जो निकालेंगे वो। या इसके अथवा में क्वेश्चन देगा, चलो बता रहा हूं, लिखो अथवा में क्वेश्चन। अथवा में क्वेश्चन देगा, सिद्ध कीजिए कि, अथवा में एक प्रश्न पूछता है, सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता, सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के, उसकी त्रिज्या के, या उसकी त्रिज्या का कर लो, 4πε0 गुना होता है, ऐसा। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ऐसे घुमा के देगा, फिर अथवा में तीसरा प्रश्न कैसा घुमाएगा उसको देखो। लिखो, सिद्ध कीजिए कि किसी गोली चालक की धारिता, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया, ऐसे घुमा के देता हो। इसी को कैसे दे देता ले ले उठा, इसी को और कैसे घुमा देता है, प्रश्न को घुमाना चाहे तो। रहा निकलत नहीं, बता रहा हूं। नहीं यार, ये ना इसका बंद हो जा रहा है, समझ रहा हूं क्या। हाँ बस वही, इसी में पूछ देता है, सिद्ध कीजिए कि एसआई पद्धति में बोल देगा, एसआई पद्धति में किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुपाती होती है, या एसआई पद्धति में इसको दे देता है। या फिर घुमा कैसे करेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित निकाय में, विलगित निकाय में गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के। तो ये सब जितना भी घुमा रहे हैं ना, सबका रीजन वही है, गोली चालक की धारिता के लिए अपन को क्या क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, चलो एक गोलवा चित्र बनाओ, बड़ा वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तब तक मार्कर में इंक डाल देता हूं, इसको भी खर्चा पानी देना है ना, पेट्रोल सेट्रोल दिया था तो आगू बढ़े। एक गोला बनाओ, हो गया। अब ये इसको मिटा रहा हूं ना, प्रश्न को तुम लोग लिख चुके, हम लोग को एक ही लेके चलना है। अब देखो, माना है गोली चालक ले लेते हैं इसे, है ना, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या हम लोग क्या लेंगे, R, कैपिटल R।
ये है ना, तुम लोग बढ़िया गोला बना लेना। माना एक विलगित निकाय कह सकते हो या एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या क्या है, R है। अब इसको आवेश देंगे, है ना, एक समान आवेश प्लस Q देंगे तो ये कहां जाएगा, ये इसके पृष्ठ पर चला जाएगा, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जब इसको प्लस Q आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं तो ये एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक, इस स्थिति में चालक का पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। क्यों विभव का मान समान होगा, क्योंकि आवेश दे रहे हैं बराबर मात्रा में वितरित हो जा रहा है, और V प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, Q के, ये बराबर तो ये भी बराबर है ना, तो इसलिए हम लोग का ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि इसका विभव सभी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अपना क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसलिए कैसे भांति व्यवहार करेगा, समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। और इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इस चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत किधर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो ऐसे निकलेगा, देखो इधर, इस डायरेक्शन में। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े हैं हम लोग, है ना, अभिलंब पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होंगी तथा चालक के केंद्र O से आते हुई प्रतीत होगी। मतलब अगर इस पृष्ठ के यहां पर तुम खड़े होकर के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि O से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, आ रही है ना, और ये इस पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक, और लंबवत बाहर की ओर, ये इस डायरेक्शन में। ठीक, समझ गए इतना। हाँ, तो इसी का माना फलाना लिखना है, चित्र बनाओ फिर माना फलाना लिखते हैं। माना एक गोलीय चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, कैपिटल में लेना, जो कि छोटा वाला अपन लेता नहीं है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, कैपिटल R, पूर्ण विराम। इसे किसे, इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, ये कैपिटल Q डालना ना, इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित 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 हो जाता है, हो गया, जिससे वितरित हो जाता है, जिससे इसका पृष्ठ, जिससे इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, जिससे इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है या कार्य करता है, जैसा भी लिखो, है ना, व्यवहार करता है, कार्य करता है, अपने शब्दों में जैसा करता है वैसा लिखना, है ना। तो हम लोग पढ़े हैं चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव का हम लोग गणना किए हैं। विभव क्या होता था, सूत्र V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बाई R, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर विद्युत क्षेत्र है, R होता था। आवेश यहां पर क्या दे रहे हैं, बड़का वाला, तो आवेश हो जाएगा बड़का वाला, वहां पर त्रिज्या छोटा था, यहां पर त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, मतलब वहां दूरी था, यहां पर हम लोग का डिस्टेंस कितना है, R। अब देखो अगर मैं यहां पर विभव का गणना करूं तो ये R है, तो ये भी तो R ही होगा ना, क्योंकि वृत्त है, अब वृत्त की कहीं से भी त्रिज्या खींचो सब एक बराबर होगा, है ना, वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा, बड़का R। मतलब किसी इस चालक के किसी भी पृष्ठ पर, मतलब पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, इतना होगा,
हो गया, तो इसी को लिखेंगे अब। अतः चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर हम लोग कह देते हैं, चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर, समीकरण 1 है ना। परंतु धारिता c बराबर हम लोग क्या लाए हैं, q बटे v, अभी लाए हो। v का मान को यहीं पर रख दो, तब c बराबर q बटे v का मान को इतना को रख दो, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे v। कहां से ला आर है, सॉरी आर, कहां से लाए हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान को उठा के पटक दिए हैं। अब देखो q से q झंडी मुंडी, c बराबर 1/1 ये मेन बटा है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसी है। ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो एक बचा, मुख्य बटा है। अब 1 बटे इतना होगा ना ये। अब देखो बटा का बटा है तो ये सीधा कहां जाएगा, ऊपर, तो c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होता है गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। रुकना, अभी बचा है अभिष्ट व्यंजक। अब इससे तुम लोग का 2 प्रश्न शुरू का बनेगा। 2 प्रश्न शुरू का कैसा बनेगा, गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक पूछा था प्रश्न, ये आ गया उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या था, सिद्ध कीजिए कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के इतनी गुनी होती है। तो चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, सिद्ध करने के लिए रहेगा तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना और क्या कर दोगे, सिद्ध हुआ करोगे, क्योंकि सिद्ध कीजिए बोला है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है। हो गया ये। अब इसी में देखो, यदि माध्यम के हो, ये तो देना अच्छा है, तो c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा आर। समीकरण मानो इसको 2, है ना। अब तीसरा हम लोग क्या देखे थे, सिद्ध कीजिए कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रम अनुपाती होती है। तो इसी को लेके चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये एक्स्ट्रा है ना, अगर वो तीसरा वाला पूछेगा तो, नहीं तो यहीं तक लाख खत्म कर देना, है ना। अगर तीसरा प्रश्न पूछेगा उसके लिए है। समीकरण 2 से c बराबर हम लोग के पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना। परंतु 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है हम लोग का, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो c अनुक्रमणुपाती हो जाएगा किसके, r के। ये हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया तीसरे के लिए। अर्थात किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन है, तीनों में किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है, ठीक। और ऐसी घुमा के देता है, एसआई पद्धति में दे देगा या विलिखित निकाय शब्द, नया नया शब्द लाता है ताकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाए। बाकी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, गोलीय चालक का व्यंजक आना है, व्यंजक आना है, ठीक। इसको नोट करो, आज इतना ही देखो।